भारत ऑटो सेक्टर में लगातार नए रिकॉर्ड बनाने में लगा है। वहीं चीन अमेरिका के बाद भारत ऑटो मार्केट में तीसरा सबसे बड़ा किंग मेकर बनकर सामने आया है। मतलब भारत में गाड़ियों की सेल के साथ ही साथ उसके एक्सपोर्ट में भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। अब जब भारत का ऑटो मार्केट बढ़ रहा है तो जो गाड़ियां भारत में बन रही हैं वो सेफ है भी या नहीं, इसको लेकर भारत सरकार खुद का क्रैश टेस्ट लॉन्च कर चुकी है। मतलब अब भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अब अपनी कार की सेफ्टी रेटिंग के लिए उन्हें बाहर भेजना नहीं पड़ेगा। बता दें कि बीते महीने केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वदेशी कार सेफ्टी टेस्टिंग एजेंसी को लॉन्च किया था। इसको नाम दिया गया था भारत एनकैप। अब अक्टूबर महीने में इस एजेंसी के जरिए भारतीय कारों को सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। अभी तक ग्लोबल एनकैप एजेंसी के जरिए ही कार को सेफ्टी रेटिंग दी जाती रही है, लेकिन अब अक्टूबर के महीने से भारत एनकैप के जरिए ही सेफ्टी रेटिंग दी जाएंगी। अब भारत एनकैप लॉन्च करके अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया और जापान के बाद 5वां देश बन गया है जो ऐसे कार सेफ्टी प्रोग्राम लेकर आया है। वहीं अक्टूबर महीने से जिन कारों को सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी उसमें किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति जिम्नी, होंडा एलिवेट और हुंडई एक्स्ट्रा जैसे कार के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले मेड इन इंडिया कारों को सेफ्टी टेस्टिंग के लिए बाहर भेजा जाता था, जिसमें 2.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट लगता था। वहीं भारत में इसकी लागत 60 लाख के आसपास होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि इस देशी शुरुआत से भारत अपने करोड़ों रुपए बचाने में लगा है। वहीं आने वाले 2 से 3 सालों में ये भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर बचाने वाला है, क्योंकि भारत अब लगातार ऑटो सेक्टर में दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर देने में लगा है। ऐसे में खुद का सेफ्टी प्रोग्राम भारत में होगा तो यह आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत को मजबूत करेगा। और जिस तरह भारत ऑटो सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, वैसे भारत रेलवे में भी झंडे गाड़ने में लगा है, जिसमें हाल ही में बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहां यूएस बेस्ड रेल टेक्नोलॉजी कंपनी वेबटेक, जो दुनिया भर में रेलवे के इक्विपमेंट के साथ ही साथ माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले बड़ी मशीनों के इक्विपमेंट टेस्ट करने में अग्रणी मानी जाती है, वो अब भारत में अपने विस्तार को तेजी से बढ़ाने में लगी हुई है, जिसमें अब भारत में इसकी फैसिलिटी को विश्व स्तरीय लोकोमोटिव पार्ट्स टेस्टिंग के रूप में विकसित किया जाएगा। और दुनिया में जहां भी मजबूत लोकोमोटिव मौजूद हैं, वहां ये कंपनी अपनी सेवा देने में लगी हुई है, जिसमें भारत के साथ ही साथ ये कंपनी फिनलैंड और कजाकिस्तान से अफ्रीका तक में अपने वैकल्पिक सेवा प्रदान करती आई है। बता दें कि कंपनी बेंगलुरु में अपना वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर ही इक्विपमेंट की टेस्टिंग आसान बनाएगी, जिसके लिए भारत को अब किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें लोकोमोटिव्स के व्हील्स ब्रेक सिस्टम है, उसकी टेस्टिंग ये सरल बनाएगी। वहीं अगर यदि किसी क्षेत्र में पार्ट्स विफल हो जाता है तो उसे पॉइंट आउट करके उसको बदला जा सकता है और फिर से टेस्ट को कंटिन्यू किया जा सकता है। ऐसा करके गड़बड़ी का समय से पहले पता लगाकर ये रेलवे सिस्टम को सुरक्षित कर सकता है। और यहाँ पर ब्रेक सिस्टम ही नहीं बल्कि रेलवे लोकोमोटिव के हर इक्विपमेंट की टेस्टिंग की जाती है और इससे भारत के रेलवे सिस्टम को मजबूत किया जा सकेगा। वहीं भारत में कंपनी की इस फैसिलिटी से दुनिया के कई देश भी अपने इक्विपमेंट टेस्टिंग करवाते हैं। वहीं वेबटेक अपना विस्तार करते हुए अपने आप को ज्यादा एडवांस करने में लगी हुई है, जिससे इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। साथ ही साथ भारत इस टेस्टिंग फील्ड में दुनिया के सामने हुक्म का इक्का बनकर सामने आएगा।